यार पहले तो 50 लोग, यही टफ थी चीज़, और सबके तरीके अलग अलग हैं। आप हर किसी के मुंह नहीं लग सकते हो और वहाँ पे चुप भी नहीं रह सकते हो। तो यही मुझे लगता है पूरी जर्नी टफ थी। 16 लोगों में 8-10 सेंसेबल होते हैं, 4-5 होते हैं जो अजीब होते हैं और जो होने भी चाहिए, उसकी वजह से शो बनता है। यहाँ पे बहुत लोग अजीब थे यार, पर अजीब थे मतलब तरीके अलग थे, कुछ अलग नहीं थे। मेरा तरीका अलग था। उनके बीच में रह के आपको खेलना भी, बोलना भी है, और आपको वो तरीका भी नहीं यूज करना है जिससे आपके लोग नाराज हो जाए। क्योंकि देखो, जो मैं खेला हूँ, मेरे लोग खुश है उसमें, ये मेरा तरीका है। उन लोगों के तरीकों पे मेरे को नहीं जाना था। तो ये सब टफ ही था, बट मज़ेदार भी था, चैलेंज था कि आप 16 या 17 वाले शो में तो जा चुके हो, 50 में जाओगे तो एक अलग मज़ा है। वो मज़ा लेके आओ। शिव, आपने सारे टास्क बहुत अच्छे किए, तो कौन सा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लगा? मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ चीज़ें ना हमें हमारे हाथ में ही नहीं होती। कभी कभी होता है जब आप परफॉर्म करते हो, आपको पता है आप परफॉर्म कर सकते हो, कुछ कुछ टास्क होते हैं कि जो छूट जाता है या फिर कुछ हो जाता है। ऐसे कुछ हुआ है, मतलब पूरे जर्नी में मेरे 2-3 टास्क ऐसे हुए जो शायद मेरा दिन नहीं था। तो वो मुझे लगा वो कैसे होता है मुझे नहीं पता। आप ये एक तो माइंडसेट से ये रहते हो कि बहुत अच्छा करना है, तो बाकी तो मुझे लगता है वो जो मिर्ची वाला भी था वो भी हो ही गया। और हम रोडीज फैमिली से है सब लोग, हम लोग क्या कर जाते हैं, ऐसे गिर भी जाएंगे ना, ऐसे उठा के लेके जाएंगे प्रोडक्शन, हम टास्क पूरा करेंगे। तो मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि वहाँ पे अगर अंदर चले गए, फिर वो खतरों के खिलाड़ी हो, हमें पता है स्विमिंग नहीं आती, हमें जंप करना है क्योंकि इज्जत लगी हुई है दाव पे। तो ऐसा कुछ नहीं चीज़ थी कि जिसके पीछे मैं हटूंगा, बट कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। रोडीज की बात आपने कही है, हमने फैजू के साथ तो बॉन्ड की बात कर ली कि ये एक भाईचारा हुआ, लेकिन जो एक और भाईचारा है प्रिंस के साथ, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? क्योंकि डेफिनेटली जब पोटेंशियल आप में था, इसलिए वो चीज़ आपको मिली। जी यार, ये जो ट्रॉफी है ना, ये मेरी अकेले की नहीं है, ये मुझे लगता है जितने रोडीज फैमिली है उनको ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। क्योंकि वो लोग खुश होंगे, क्योंकि हमारे में ना एक चीज़ मैं प्राउडली बोलूँगा, जो भाईचारे की बात आती है वो सिर्फ और सिर्फ कोई शो में नहीं होती। आप देखोगे रणविजय सर खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए, अगर मुझे देखोगे तो हम सब एक, कोई भी शो में जाए ना, ये बिना बोले खड़े रहते हैं। और इनमें एक चीज़ होती है कि आप परफॉर्मेंस के साथ साथ ना, आप किसी के लिए जैसे टिकट दी प्रिंस भाई ने, वो हमेशा सब रोडीज करेंगे। तो ये जीत के ना मुझे लगता है जितने रोडीज है वो खुश है, क्योंकि ये इमोशनली अटैच है रोडीज फैमिली एक दूसरे के साथ। तो ये जीत सबकी है, रोडीज वालों की। शिव, आपके रिश्ते बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छे थे, तो आप अभी बाहर आ गए, तो किनके साथ रिश्ता नहीं रखने वाले हो आप? मैं सबके साथ रखने वाला हूँ यार। कुछ कुछ लोगों ने वीडियो में बहुत कुछ कहा है, मेरे को किसी ने बताया, मतलब मैं माला नंगा पाटो यार, क्योंकि मेरे को देखना ही नहीं है। मेरे लिए ना अंदर ही मैंने कुछ एक चूज किया था, मेरा तरीका, और वो तरीका मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि यार इतनी सी इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, हम हमेशा कहीं ना कहीं मिलेंगे, फिर वो झूठी स्माइल तो मैं दे नहीं पाऊंगा। मैं आपको बताऊं कि कुछ कुछ लोगों के साथ मेरी अनबन जो हुई ना, अभी हम निकलते ही एक शो में मैं खुद होके गया उन लोगों के पास। फिर मेरे को रात में किसी ने वीडियो भेजा कि तू उस तिला भेटला, तू उस लड़के को मिला, लड़की को मिला, ये तुझा बदल क्या बोलता है। मुझे छोड़, अभी क्या करें, शो है ना, उतनी तो मैच्योरिटी है कि एक शो है जिसका एक फॉर्मेट होता है, वो बोलते हैं, पर उसका सेम अगर तरीका मैं भी यूज करूँ तो क्या मजा। तो सबसे मिलूंगा, पर फन किसके साथ करना है, मजे किसके करना है, वो 2-3 ही लोग हैं। नाम? आप फंसा दोगे तो मेरे कुछ 2-3 लोग हैं। नाम नहीं बताओगे? नहीं, फिर से बड़ी लिस्ट देना पड़ेगा, जानबूझ के कैमरा ऑन है तो। ये कैमरा बहुत अजीब चीज होती है, मेरा नाम नहीं लिया। शो में लड़कियां भी थी, बहुत सी ऐसी थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अच्छा खेलती थी। अगर आपकी जगह लड़की विनर होती तो आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? आरुषि, भाभी भी थी युविका भाभी, बट मैं अगर ये करूँ फर्स्ट राइटर को, तो आरुषि को रखूंगा। हर टास्क बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑनेस्ट थी हमारे अलायंस के साथ, उसको समझ नहीं पाए कुछ लोग, पर आरुषि डिजर्व करती है। जी, रजत ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके अकॉर्डिंग गेम 2 विनर्स हो सकते थे। गेम की तरह से देखूंगा तो प्रिंस हो सकता है, और नेचर देखूंगा तो फैसू हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग 2 लोग कौन हो सकते थे अगर आप नहीं होते? मेरे अकॉर्डिंग तो मैं हो सकता हूँ। अगर आप नहीं होते तो? मैं नहीं होता तो फिर से वही हुई चीज हुई। नहीं होता। प्रिंस भाई, मैं बता रहा हूँ ना, प्रिंस भाई खुद डिसाइड कर चुके थे, आपको पता है हाँ। कि जब एंटर किए थे ना,
वो फिनाले नहीं खेलने वाले हाँ थे। शुरुआत से ही बोला। ये उन्होंने रिपीट भी किए शायद, तो उनका तो ट्रॉफी का और रेस का कुछ लेना देना ही नहीं है। फैजू नो डाउट फिर से आ गया अलायंस, फिर से हामिद आया और आरुषि आई। तो ये 2-3 लोग तो थे कि जिनका परफॉर्मेंस बेस पे इनको कोई नहीं हरा सकता। इफ ये परफॉर्म करते तो इनको बीट भी कोई नहीं कर सकता, आरुषि और हामिद को। प्रिंस भाई तो निकल गया ना विश्व। और जैसे आपने कहा कि प्रिंस ने शुरुआत से ही बोला था कि मैं टिकट टू फिनाले किसी अपने अलायंस को दूंगा, पर रजत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझसे डर गए वो, प्रिंस मुझसे डर गया था इसलिए वो निकल गए। तो यार उन दोनों की जुगलबंदी चल रही थी, कुछ तो बोलना पड़ेगा उनको। वो चुप हाँ। रहेंगे तो क्या मजा आएगा। हम्म। मैं चुप रह के काम करता तो वो शोर शराबे से करते थे, तो दोनों बैलेंस करने वाले थे हमारे अलायंस में। अगर कुछ चुपचाप से काम करना है तो मैं संभाल लेता था, शोर शराबे तो भाई संभाल लेते थे। उतनी समझदारी थी देखो। हाँ। दोनों शोर शराबे करते तो क्या मैच्योरिटी, फिर इतने शो करके क्या फायदा। हाँ और कुछ चुपचाप से बहुत सारी चीजें हुई, सिर्फ मैंने हाईलाइट नहीं की और मेरे को करती भी नहीं हूँ। भाई शो में कभी आपको ऐसा लगा कि गेम हाथ से जा रहा है आपके? नहीं भाई मेरे को नहीं लगा, मेरे को पता कि मेरे हाथ में, पर इनको जो